अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर क्रिटिसिज्म इंडियन साइड पर किया जा रहा है। इस इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 मई 2025 में डायरेक्ट कॉम्बैट में इस वजह से नहीं थे बिकॉज उनके पास सुपीरियर BVR मिसाइल्स नहीं थे और उसके मुकाबले में राफाल थे जिनके पास 150 किलोमीटर की रेंज का मीटियोर BVR मिसाइल था। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स इस पोजीशन में नहीं थी कि वो F-16 को 101 रफाल के खिलाफ लेके जा सके। F-16 उस रात को हवा में थे और हमने इंडिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल, आपको याद होगा, नहीं आया था, अभिनंदन का वाकया होता, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। F-16 जो पाक फिजाइया के पास हैं वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। तो F-16 हवा में थे, बड़ा पोर्टेंट रोल कॉम्बैट भी है, लेजेंडरी जहाज भी है, सीजन पायलट्स भी हमारे 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए माशाल्लाह। तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। इसने सेकंड टीयर में बहुत एरिया को कवर किया हुआ था, प्रोटेक्शन की हुई थी, लेकिन फिर फ्रंट पे J-10C इसलिए भेजे गए थे कि उनके पास मिसाइल रेंज भी ज्यादा थी, उनके रेडार की रेंज भी ज्यादा थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल। अब इस पर इंडिया के कुछ ऐसे अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने सो कॉल्ड औकात सीरीज बना दी कि हो देखो F-16 काउंटर नहीं कर सके रफाल को और पाकिस्तान का अपना एयर कोमोडोर ये एक्नॉलेज कर रहा है F-16 लड़ने के काबिल नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम इस चीज़ को फैक्चुअल बेसिस पर एनालाइज करेंगे। देखें, आपने इंडियंस के मल्टीपल ऑफिसर्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके पॉडकास्ट वगैरह पर आते हैं, उन्हें देखा होगा। इंडिया के कई एनालिस्ट हैं, कुछ सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, कुछ अच्छे एनालिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जो मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं वो जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। अब जज्बाती टैक्टिक्स से आती हैं कि भाई देखो हमारी तादाद कम थी, हमने अपनी जोरे बाजू पर ये चीज़ अचीव की, जो कि जंगों में होता है। ठीक है, माजी की जंगों में ऐसे कई मामला हो चुके हैं, बट ओवरऑल जंग जज्बात की बुनियाद पर नहीं होती, आपकी हिकमत अमली की बुनियाद पर, आपकी टैक्टिक्स की बुनियाद पर होती है। अब यही मैं अगर आपको मिसाल दूं तो जंग खंदक की। अब गज़वा खंदक में भी मुस्लिम्स ने देखा कि भाई हमारी फौज तादाद वाइज कम है, तो एक खंदक बनाई गई, एक हिकमत अमली तैयार की गई, उसके मुताबिक वो जंग लड़ी गई थी। तो दुनिया का कोई भी बैटल फील्ड हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बैटल फील्ड है या मॉडर्न बैटल है, उसमें फैक्चुअल और ग्राउंड रियलिटीज देखी जाती हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, दुश्मन की वीकनेस क्या है, तो फिर आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है कि भाई F-16 के ऊपर AIM-120C5 BVR मिसाइल लगे हुए हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती ने कहा है कि AIM-120 मिसाइल की रेंज 70-80 किलोमीटर है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपकी एक्चुअल रेंज होती है मिसाइल की मैक्सिमम रेंज, वो कॉम्बैट में यूज नहीं की जाती। लेट्स सपोज AIM-120C5 की मैक्सिमम रेंज है 105 किलोमीटर, लेकिन जब मिसाइल फायर किया जाता है तो उसने दरमियान में मनूवर भी करना है, अपनी उसने ट्रेजेक्टरी चेंज भी करनी है, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए वो जा रहा है वो भी मनूवर कर रहा है, वो अपनी ट्रेजेक्टरी और अपनी एल्टीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो उस दौरान मिसाइल की काफी एनर्जी जाया होती है। इस वजह से अगर आपके मिसाइल की रेंज मैक्सिमम 100 किलोमीटर है तो प्रैक्टिकल रेंज 70 किलोमीटर, 60, 65 या 80 किलोमीटर तक मैक्सिमम होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर है तो आप 105 किलोमीटर पर ही हिट कर देंगे। इसी तरह रफाल का मीटियोर मिसाइल है, इसकी मैक्सिमम रेंज लेट्स सपोज अगर 150 किलोमीटर है तो आपको प्रैक्टिकल रेंज 130 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की मिलेगी। तो यहाँ ये चीज प्रैक्टिकली उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि F-16 BVR कॉम्बैट के मामले में रफाल से नीचे हैं और पाकिस्तान के पास उससे बेहतर ऑप्शन J-10C और PL-15 BVR मिसाइल की सूरत में मौजूद था। तो पाकिस्तान ने उन्हें फ्रंट पर रखा, बैक एंड पर जो F-16 थे वो पाकिस्तान ने यूज किए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं तो भुज एयरबेस पर जो F-17 थंडर्स ने स्ट्राइक की थी तो उस स्ट्राइक पैकेज को एस्कॉर्ट कर रहे थे, यानी कि उनकी एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हुए हिफाजत कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16। और वहां ना इंडियन एयरफोर्स के Su-30 उन्हें काउंटर कर सके और ना ही MiG-29। उसकी वजह यह थी कि यह स्ट्राइक 10 मई को की गई और 7 मई को जब पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए थे तो 2 दिन के लिए इंडियन एयरफोर्स फ्लाई ही नहीं कर रही थी, ग्राउंड हो चुकी थी। और इस चीज को खुद इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक्नॉलेज किया हुआ है। General, there's still one unanswered question
since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. अब आपने इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात भी सुनी, पाकिस्तानी एयर कॉमोडोर की बात भी सुनी। आपको यहाँ एक चीज समझ आ जाएगी कि परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटीज को पाकिस्तान ने किस तरह स्टडी किया और इंडिया ने किस तरह उन्हें मिस इंटरप्रेट किया। इंडिया अभी भी अपने उस बॉलीवुड वाले माइंडसेट के साथ चलता है। इंडिया को लगता है कि अच्छा हम जज्बाती बातें करेंगे उससे लोकल ऑडियंस आपकी बहुत खुश हो जाती है, बट प्रैक्टिकली आप जूते खा के जंग में वापस आ जाते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान को पता था कि भाई F-16 BVR कॉम्बैट में रफाल से एक स्टेप नीचे हैं, तो पाकिस्तान ने उस कम्बिनेशन को यूज किया जो रफाल से बेहतर था। जिनके जेडेंसी को यूज किया, जिनके पास 200 किलोमीटर रेंज के PL-15 BVR मिसाइल्स थे, और उन्होंने फिर अपना काम भी करके दिखाया। पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा। तो यहाँ एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती को लेकर जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो पाकिस्तान की औकात दिखाने के बजाय वो इंडियन एनालिस्ट और जो इंडिया के यूट्यूबर्स है वो उनकी अपनी औकात दिखा देता है कि उनमें चीजों को ना समझने की सलाहियत है, ना वो ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाले से भरपूर खबर क्रिएट करना एंड देन उस पर व्यूज लेना, वो सारा उनका एक सर्कल है और सारा वो उनका माइंडसेट है जिसके अराउंड पूरा उनका सोशल मीडिया नेटवर्क घूम रहा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी हर चीज खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।